नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं स्वर्गाश्रम जोंक स्थित गीता भवन नंबर 6 में हूं, जहां पे आपको ये महिलाएं रोती बिलखती हुई देख रहे होंगे और ये भीड़ आप देख रहे होंगे। दरअसल मामला यहां पे ये है कि एक व्यक्ति जो बिहार मूल निवास का है, श्याम सुंदर जिनका नाम है और उम्र करीबन 60 के आसपास है, उनकी यहाँ पे वो जो माली का काम करते हैं उनकी यहाँ पे आकस्मिक मौत हो जाती है। जिसके उसके बाद जो परिजन है उन्होंने आश्रम प्रबंधक से कुछ मांगे रखी कि हमारे जो श्याम सुंदर है उन्होंने अपने जीवन के 22-23 साल आश्रम को दिए हैं, ऐसी विपदा की घड़ी में उनके बच्चों को यहाँ पे गार्ड की नौकरी दी जाए या अन्य कोई नौकरी दी जाए। लेकिन इस बीच विवाद बढ़ गया जब जो पीड़ित परिवार है उनके आरोप है कि आश्रम प्रबंधक से कुछ लोग आए थे और जिन्होंने महिलाओं के सीने पर हाथ रखकर उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा और आज जो श्याम सुंदर है उनको मरे हुए करीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया है। दाह संस्कार न करने के पीछे कारण यही है कि दोनों पक्षों के विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी भी आश्रम जो प्रबंधक है उन्होंने पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके की सहायता नहीं दी है। मेरा नाम चंदन पासवान, पेशर श्याम सुंदर पासवान, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। और मेरे पिताजी करीबन 22-23 साल से गीता भवन में सर्विस करते थे और ये माली का काम करते थे गीता भवन बगीचा में। पहले 6 महीने बाद मेरी पैर से थोड़ा मैं बेकाम हो गया हूँ। इतने देर में मैं गांव चला गया था इलाज के दौरान गया, इतने में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए और गीता भवन के कोई मालिक लोग देखने तक नहीं आए सर, बिल्कुल भी देखा नहीं। 4 दिन से डेड बॉडी हमारे हॉस्पिटल में पड़ा था और उन्होंने एक बार भी ताकने के लिए, हम लोग बिहार से आए ना, ये भी पूछा आप लोग कैसे हो नहीं हो, जेब में हाथ डाल के ऐसे गौतम जी ऐसे बात कर रहे थे कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, मर गए तो इनको संस्कार करो। यहाँ तक कि उन्होंने लकड़ी देने की भी बात नहीं की क्योंकि गीता भवन इतने सब सेवा देते हैं, वो भी सेवा दे नहीं पाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने बोले कि जाए 64 साल का हो गया आपका, अगर 64 साल का हो गया, मेरे पापा 60 साल में रिटायर है तो आप क्यों नहीं रिटायर कर दिए, लिखित में दिए होते हमारे पापा को। अब बताइए, हमारी माँ बुजुर्ग है, वो कुछ उनका बड़ा बेटा हूँ मैं पैर से विकलांग हो गया। मैंने छोटी सी गुजारिश की थी उनसे कि मुझे एक छोटी मोटी जॉब दिया जाए कि मैं कहीं अपनी बैठ के जैसे गार्ड वॉचमैन का काम, हम बैठ के अपनी ड्यूटी करके अपनी माँ को पाल सकता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अब मैं घर का बड़ा लड़का, इन्होंने गीता भवन तरफ से मुझे कोई सहायता कोई कुछ भी नहीं मिला। मुझे छोटा मोटा हम बात नहीं कर सकते। हम गए वहाँ पर तो बोले कि ठीक है 2 घंटे का मोहलत दो। 2 घंटे का मोहलत 4 बज गए तो हमारे लिहाज यहाँ धरे हैं। तो इसका कहे कि बाबू जो करना है तो कर दो, जो उसका पति मरा उसके से बात कर लो। हाँ, तो बोला हम कुछ नहीं करेंगे, तू अपना जो मर्जी है वो कर ले। हमारी मामी को टक्कर बाद वो क्या करा कि जरूरत 5 बज गए, कहते उसके 5 बज गए, उसके हम पैर में लटक गए। जब आप कुछ करो 5 बज गए, ठंडा का मौसम है, संस्कार करेंगे हम लोग। तो बोला कि नहीं, हम छोटा मोटा लोग सब नहीं बात कर सकते हैं। हाँ, बस हमारे बोले कि चली जाओ, हम जात मात से नहीं बात करना मत तरह। हमको बोले कि भैया चलो, पैर पकड़ रही आप चलिए, करे जाओ यहाँ से। हम कहिए कि ऐसे पकड़ के हम कहे कि चलो भैया की तरह हमारे सीना पर हाथ दे कैसे धक्का मार दिया। अच्छा, सीने पे हाथ रख के? हाँ, सीने पर हाथ देकर धक्का मार दिया। क्या बोलेंगे तो हाँ जी, हाँ, छोटे जात क्या बात करेंगे, तू जो करना है कर लो अपना, नहीं कर सकते। पहले हाथ मचोड़ दिया, हाथ झमरने के बाद वो धक्का मार दिया। तो हम ऐसे नहीं है हम लपड़ थप्पड़ नहीं, हमारे जब जान पर आ गए हम उसके एक थप्पड़ मारे। अच्छा। हाथ हमारे छाती पर दिया, ऐसे कर धक्का मार रही, तब हम उसके हाथ उठाए। अब इतना पर अब क्या गलती है हमारे, क्या कर रहे हम जो बोलेंगे, हमारे फांसी भी देंगे ना हम वही सच्चाई बात बोलेंगे। क्यों कहेगा सर, हम आप लोगों से गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सबके घर में ये बात नहीं है भैया, किसी के घर में घटना नहीं होती, हर इंसान के घर में घटना होती है। मगर हमारे ऐसा घटिया उन्होंने बोला कि हम सुबह आके फैसला करेंगे। अब सुबह जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बेफुजूल में, ठीक है ना, ताकि हमको परेशान नहीं पड़े हमारे ऊपर। एक मैं माधव अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत चौक, कर्मचारी भाई तक गीता भवन में वो ऑन ड्यूटी शरीर पूरा कर गए थे। तो इनके परिवार की ये मांग थी कि भाई अब जो हर्जा खर्चा जो बनता है वो दिया जाए। उन्होंने हर्जा खर्चा ना देकर उस महिला के साथ बदतमीजी करी, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जाति शब्द बोले और उसके बाद उनका धक्का दे दिया और उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई है, जिसपर हम लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और वो वाद दर्ज हो गया है इनके खिलाफ। ये कौन से आश्रम का मामला है? गीता भवन आश्रम का मामला है। इनका जो मैनेजर है गौतम छपड़िया, उसके साथ तो ये सारा मामला हुआ है।
अच्छा, मौत कैसे हुई है? वो काम कर रहे थे, काम करते करते गिर के मर गए, ऑन ड्यूटी वो मरे। ऑन ड्यूटी? तो पहले भी कुछ लोग मरे थे तो उनको हर्जाना दिया था, पर इसने साफ मना कर दिया, मैं 1 रुपए नहीं दूंगा और तुमसे जो बनता है कर लो। और लेडीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो यहाँ पर था, 100-200 लोग थे, सभी के आगे इनका अंतिम क्रिया की जाएगी। अब जो मुकदमे दर्ज हुए उनको लड़ा जाएगा और इनका डीएलसी में मुकदमा डाला जाएगा। इनके जो हकों की बात है वो हम कोर्ट के जरिए लेके रहेंगे। मैं मुरलीधर शर्मा, विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक समाज सेवी हूँ और धार्मिक संस्था का पहले उद्देश्य होता है कि मानवता की रक्षा करना और मानवता के लिए सेवा करना, जबकि गीता भवन इस चीज में बनाई इसलिए है कि मानवता की सेवा करना। और इस आश्रम में इन्हीं के एक कर्मचारी जब मर जाता या गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इसको इलाज के लिए लेके नहीं जाया जाता है। फिर किसी कर्मचारी भाइयों के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया, जहाँ इलाज में लापरवाही होने की वजह से उसकी डेथ हुई है। और दूसरा, 23 साल से इनका कर्मचारी है, 23 साल से इस संस्था में वो काम कर रहा है और उसको कम से कम इनको अगर ESI लागू कर दी होती तो आज इसके परिवार को सरकार के द्वारा मिलता, तो इनसे मुआवजा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने मुआवजे में क्या मांगा कि हमारे एक बच्चे को नौकरी, वो भी नहीं दे रहे, तो इनकी जो बुढ़िया है उसको बोले वो जिंदा तो इस कमरे में रहे। ये चीज इनकी मांग थी। तब भी गौतम जी द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए 2-3 घंटा अपना कान में फोन लगाए हुए घूमते रहे। और हमने तो लास्ट ये तक कहा कि नौकरी दे दो ताकि बुढ़िया भी रह लेगी और उसके साथ वो भी हो जाएगा। ये उसमें भी एग्री नहीं हुआ। इन अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया, तब महिला के पकड़ने में इनका कुर्ता फट गया।